क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन 2 पॉलिनोमियल्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसी टॉपिक को कवर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वी आर मूविंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन। आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो इसमें हमें क्या करना है, किस टाइप की जो है को पॉलिनोमियल है वो बताना है। कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और क्वाड्रिक। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइए डायरेक्ट। अब इसमें क्या कह रहा है, जो भी जिसमें भी हमारी डिग्री, अब इसमें सारा डिग्री का खेल होता है, जिसमें भी हमारा डिग्री वो 1 होगी वो क्या होगी, हमारी लीनियर होगी। जिसमें 2 होगी वो क्या होगी, हमारी क्वाड्रिक होगी। जिसमें भी हमारी डिग्री 3 होगी उसमें क्या होगा, हमारी क्यूबिक होगी। जिसमें भी हमारी 4 होगी, जिसमें भी हमारी 4 होगी वो क्या होगी, वो क्वाड्रिक होगी। जिसमें भी हमारी 0 होगी, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हमारी 0 होगी उसमें क्या होगी, कांस्टेंट होगी। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और बार अपनी लैंग्वेज में थोड़ा और ज़्यादा क्लियर बता देता हूँ, जिससे आपको इन्हें याद करने में आसानी रहे। सो फ्रेंड्स, जहाँ भी आपको लीनियर दिखे, लीनियर का मतलब होता है जहाँ पर कोई पावर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, पावर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बट या इट्स ऑल्सो नेसेसरी कि उसके साथ एक वेरिएबल हो। जब भी आपको एक नंबर दिखाई देगा और उसके साथ प्लस माइनस कुछ भी और एक वेरिएबल हो तो भी आपको सिंपली लिख देना है लीनियर। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी नंबर हो उसकी पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 मीन्स डिग्री 2 हो, प्लस माइनस का साइन आपको कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट क्या लिख देना है, क्वाड्रिक लिख देना है, क्वाड्रेटिक लिखना है, सॉरी। उसके बाद क्यूबिक तो बहुत इजी रहता है याद करने में, क्योंकि क्यूब कितने का होता है, 3 का होता है। तो 3 का क्यूब होता है और ये क्यूबिक भी 3 का होता है, मतलब जिसकी डिग्री 3 होती है। सो ये इजी रहता है बच्चों को याद करने में। आफ्टर दैट क्वाड्रिक। अब क्वाड्रिक भी इजी है, क्योंकि क्वाड्रिक आपने पढ़ा था ग्राफ वाले क्वेश्चंस में, कार्टेशियन प्लेन बनाना, तो उसमें क्या बनते थे, क्वाड्रेंट्स बनते थे। अब क्वाड्रेंट से आप क्वाड्रिक को कनेक्ट कर सकते हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड नेम से कि उसमें 3 क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट होते थे हमारे, सो उससे हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे इजी है कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होता है जिसमें खाली एक नंबर होता है, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। मैं 7 को इसलिए लेके चल रहा हूँ बिकॉज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 7 है, इससे आपको और ज़्यादा ईजी मिलेगा। कोई भी 8, 2, 1 कुछ भी हो, उसके साथ पर कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ओके, आफ्टरवर्ड्स चलो हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको अब समझ में ना आया हो, मतलब अभी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज -7 + x। सो इसके साथ हमने क्या देखा, एक हमारे साथ क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है, और एक हमारे साथ वेरिएबल है। तो इसमें x की पावर तो 1 होगी, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई, 1। सो लीनियर इक्वेशन हो गई है। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स वी हैव 6y। 6y इसके साथ एक और 1 हो गई, तो ये भी डिग्री 1 हो गई इसकी। हमें सिर्फ कांस्टेंट का ध्यान रखना है। इसकी 3 हो गई पावर, कोई और की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो क्यूबिक हो गई, डायरेक्ट हम इसको क्यूबिक बोल देंगे। नेक्स्ट इज इन दोनों को कुछ नहीं देखना है, हमें डायरेक्ट ये देखना है जहाँ पे पावर लगी हुई है हाईएस्ट दिख रही है हमें, तो डायरेक्ट इसको क्यूबिक कर देना है। आफ्टरवर्ड्स फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में क्या है, सॉरी फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ में क्या है, x - x, उसको अब इसको हाईएस्ट पावर 4 दिख रही है, तो फोर्थ में क्या होता है, जिसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, वो क्या था, क्वाड्रिक। ठीक है, क्वाड्रिक। आफ्टरवर्ड सिक्स्थ में आते हैं। सिक्स्थ में क्या है, 1 + x + x स्क्वायर। तो स्क्वायर कहाँ पे आ जाता है, स्क्वायर जहाँ पे आ जाता है वो क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक आप कैसे लर्न कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा बहुत जगह पर एक तरीके से क्वाड्रेंट्स में बांट देते हैं एक चीज़ों को। ठीक है, क्वाड्रिक होते हैं एक तरीके से जिसमें चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जब 2 कंपार्टमेंट्स टाइप होता है और उनको बीच में से कट करके या फिर उसके पार्टीशन करके अलग अलग कर सकते हैं। तो आप उसको इससे भी याद रख सकते हो, क्वाड्रिक हमेशा जो 4th वाली पावर होती है वो हमेशा छोटी होती है टर्म, और 2 की पावर बहुत बड़ी होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो।
आपको ये रटना पड़ेगा, बिकॉज इसको अच्छी तरह याद करने का तरीका रटना ही होता है। आप इसको जितना भी अच्छे से समझ लो, बट आपको इसे एग्ज़ाम में रट के ही जाना पड़ेगा, बिकॉज इसका कोई और वे नहीं है याद करने का। सिर्फ इसके अलावा क्वाड्रिक और क्वाड्रेटिक में आपको कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा। आफ्टरवर्ड ये है 7th -6x²। तो इसमें क्या है, स्क्वायर लग रहा है, मतलब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। आफ्टरवर्ड इज -13, मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें भी आपको एक कांस्टेंट टर्म मिल जाती है वो सिंपली कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसकी डिग्री 0 हो जाती है। अब 0 कैसे हो जाती है, यहाँ पे माइनस प्लस का कोई रोल नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे माइनस प्लस का तो कोई रोल ही नहीं है। सो माइनस हो या प्लस हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो वॉट एवर इट इज़, वी डोंट मैटर इट। जस्ट अब इस नंबर को देखते हैं। इस नंबर की हम पावर निकालनी है, तो इसको सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x की पावर 0 रखेंगे, इसकी पावर 0, तो मतलब इसकी पावर भी 0, और उसकी हमारी डिग्री आ जाती है 0। आफ्टरवर्ड्स वी हैव -p। जिस भी वेरिएबल की कोई पावर नहीं होती है, उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। सो वी कैन से इट्स लीनियर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 2 को कवर किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 3 को कवर कर लेंगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।